बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत अहम और सेंसिटिव इशू पर आपको तकलीफ़ दी है बात करने के लिए। मैंने हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी जमातें, कुछ मजहबी सियासी जमातें जो है वो हमेशा से हमारे एक सिस्टम का हिस्सा रही हैं। लेकिन ये एक जो कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो एक रिवायत चल पड़ी है इंतहा पसंदी की, और अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद तक जाने की, ये यकीनन किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नाकाबिल कबूल है। गाली के ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर, और दहशतगर्दी को जो है वो उसको दहशतगर्दी करते हुए ये एक ऐसी लाइन लेना जो ना मुल्क के मफाद में हो, ना सियासत के रियासत के मफाद में हो, और ना ही आम पब्लिक के मफाद में हो। ये आज से नहीं, मुख्तलिफ एक दिहाई कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक दिहाई से ये एक विशेष सर्कल है जो जारी है। और जिसका दिल चाहता है वो अपना कोई ना कोई जो है वो मुतालबा लेकर सड़क पे निकलता है। फिर उसके ये बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि उसको सड़क बंद करनी है, और जो बाकी लोग खड़े हैं, जो बाकी लोग जिनकी ज़िंदगियां जो है ख़राब होती हैं, जो कारोबार पे नहीं जा सकते, जिनको ज़िंदगी पैरालाइज हो जाती है, उनके कोई बुनियादी हकूक़ नहीं होते। और फिर ये है कि अगर उनसे कोई जो है वो सड़क खुलवाने की कोशिश करें, या अगर जो है वो कानून को नाफिज करने की कोशिश करें, तो फिर एक कत्लगिरी का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि जो नाकाबिले बयान है। कुछ दिनों से पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के जो शोहदा हैं उनके साथ इज़हार यकजहती, और जो गज़ा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। और इंटरेस्टिंगली ये प्रोटेस्ट की कॉल तब दी गई जब गज़ा के अंदर जंग बंदी हो चुकी थी, जब गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया अदा कर रहे थे। पूरी दुनिया जो है वो एक्नॉलेज कर रही थी। फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान की जो इसके ऊपर जो भी उसने किया, जो उसने मुआवनत फ्राहम की, जो उसने स्टांस लिया, उसको पूरी दुनिया अक्रॉस द बोर्ड अप्रिशिएट कर रही थी। उस वक़्त एक ऐसे प्रोटेस्ट का जिसका कोई सिर पैर नहीं था, वो प्रोटेस्ट जो है वो लेकर बाहर आया गया, और फिर उस प्रोटेस्ट ने जो खूनी रंग लिया हमेशा की तरह, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। एक इसी जमात की तरफ से, जमात तो मेरा नहीं ख्याल के कहना चाहिए, इस ग्रोह की तरफ से 2017 हो, 19 हो, 21 हो, 22 हो, मतलब ये बार बार एक रिपीटेड जो अटेम्प्ट होती है कि ज़िंदगियां लोगों की पैरालाइज कर दें, मुल्क बंद कर दें, उसी की कॉन्टीन्यूटी हमने इस दफ़ा भी देखी। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक जो फ़र्क है वो ये है कि रियासत और जो हुकूमत है उसने मिल के ये फ़ैसला किया कि अब ये मज़ीद नहीं चल सकता। अब ये पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। एक तरफ चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो रोज़ आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए वो कोई ना कोई इनिशिएटिव्स जो है वो उसका इफ्तिताह कर रही हैं। लोगों को अस्पताल मिल रहे हैं, स्कूल्स अच्छे हो रहे हैं, सवारी अच्छी मिल रही है, किसान कार्ड मिल रहे हैं, 96,000 के करीब घर बन रहे हैं। मतलब एक नेम इट कि जो एक आसान कारोबार के तहत 70 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो तकसीम किया जा चुका है। तो जहाँ पंजाब के अंदर ये सब किया जा रहा है, वहाँ पर इस तरह से बाहर निकलना और रिट को चैलेंज करना, ये यकीनन किसी भी तरह ना मुल्क के हमदर्द हैं, ना अवाम के हमदर्द हैं, और ना ही जो है ये उस हमारे मज़हब के हमदर्द हैं कि जो ये सब मज़हब के नाम पे करते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम में से कौन है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उस पर यकीन ना रखता हो?
कौन है जो उनके लिए कट मरने के लिए तैयार ना हो। लेकिन फ़र्क ये है कि डंडे के ज़ोर पर और अपनी बात मनवाने के ऊपर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। इस तरह से मुल्क काम नहीं कर सकते। और ये भी कहा होता है कि एक तरफ जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाए, और मुझे याद है कि मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली औरत को भी दुआ दिया करते थे। उन्होंने कभी जो है वो बंदूक उठाने की, कभी किसी को इवन जुल्म सहना उनके उसके ऊपर था। उन्होंने कभी किसी के ऊपर जो है वो, हमें तो ये तालीमात नहीं दी, और उनका नाम इस्तेमाल करके किस तरह का एक जो है वो अफरा तफरी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, इसके ऊपर ये सोचने का मुकाम है सबके लिए। हुकूमत और रियासत ने जो फ़ैसले किए हैं इस दफ़ा, वो मैं आपके साथ यकीनन शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात और भी ज़रूरी है कि नाम लें आप मज़हब का और करोड़ों रुपए की जायदादें बनाएं, आप एक पूरा जो है वो रियासत के अंदर एक अपना कोई मरकज़ क्रिएट करें, अपने अचानक से इतने पैसे आ जाएं कि इर्द गिर्द की सारी जायदादें ख़रीद ली जाएं और उसके पेट्रोल पंप ख़रीद लिए जाएं, फिर करोड़ों रुपए जो हैं वो बरामद भी हों, फिर करोड़ों रुपए की घड़ियां और जेवरात भी मिले। ये मेरी तो समझ से बाहर है। और फिर ये है कि जब ये बाहर निकले, इनको बार बार इंगेज किया गया। जो लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं किए, गलत कहते हैं। बार बार इनको इंगेज किया गया, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि गज़ा में इस वक्त लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम वो फुटेजेस देख रहे हैं जहाँ यरगमाली भी रिहा हो के वापस आ रहे हैं, अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, रिक्कत अमेज़ मनाजर है वहाँ, और वो खुशियाँ मना रहे हैं। इवन हमास तक ने जो है वो एक्सेप्ट किया इस फार्मूला को, उन्होंने इसको खुशामदीद कहा, और वहाँ पे खुशी हो रही है। हमारे मुल्क में आग लगी हुई है कि आज सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ, लोगों की प्राइवेट गाड़ियाँ, यही जो है वो गज़ा की राह में जो है गज़ा को हासिल करने में, कब्जा करने में रुकावट थी, जिनको आपने जला के, जिनको पुलिस वालों को मार के, पुलिस वालों की गाड़ियाँ गज़ा का मसला हल कर लिया। बहुत तकलीफ दे बातें हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक थॉट प्रोवोकिंग सेंस में कुछ बातें आपके थ्रू, जो लोग देख रहे हैं, ये जो सुनते हैं, जिनके पास अल्लाह पाक ने सोचने और समझने की सलाहियत दी है, उनके साथ उनके सामने ये क्वेश्चंस रेज कर सकूं। फिर आज जो कुछ हुआ उसके बाद आज दोबारा नमाज जुमा के बाद जो है वो एक कॉल दी गई थी, और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम ताजिर बरादरी को, ट्रांसपोर्टर्स को, आम आवाम को उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, उसको सही गलत, सच और झूठ के अंदर फ़र्क पता है, और उन्होंने इस कॉल को पूरी तरह रिजेक्ट किया है। मैं आपको दो फुटेजेस दिखाना चाहती हूँ। एक फुटेज जो है वो लाहौर और पिंडी की है, और ये अभी से 10 मिनट पहले की है, जिसके अंदर पूरी कारोबारे ज़िंदगी जो है वो आपको रवा दवा नज़र आएगी, जहाँ पर सड़कें जो हैं वो चल रही हैं, जहाँ पर कारोबार जो है लोग अपना चलाएं जी, कारोबार कर रहे हैं। और ये तमाम फुटेजेस जो हैं ये अभी से 10 मिनट पहले की हैं। ये लिबर्टी चौक है, नीचे जियो टैगिंग भी की गई है, नीचे जगहों के नाम लिखे हैं। ये भी एक आगे चलते जाइए तेज़ी से। ये तमाम कारोबार है जो खुला हुआ है, और तमाम बाज़ार इस वक्त लाहौर नहीं पूरे पंजाब के तमाम बाज़ार और जो ताजिर बरादरी है हमारी, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये पब्लिक है, उन्होंने कल रात से ही इस कॉल को रिजेक्ट करने की जो अपील कर दी थी, और उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो ऐसी किसी कॉल को जो है वो इनकरेज नहीं करते। तो ये बात अब मेरा ख्याल है कि वंस फॉर ऑल सबको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी एक बात के ऊपर जो है वो बहाना बनाकर मुल्क को पैरालाइज करना, मुल्क को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो मुज़ाकरात की मैंने बात की, मुज़ाकरात के अंदर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और हमारे कुछ मजहबी सियासी जो हमारे उलमा कराम हैं वो भी इन मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे, और मुज़ाकरात के अंदर कहीं गज़ा का नाम नहीं लिया गया, मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन नहीं था, मुज़ाकरात के अंदर जो है
वो तब भी अपने लिए ज़ाती फेवर्स, ये तमाम फुटेजेस साथ साथ आप चलाते रहिए, ये जो भी चीज़ें बरामद हुई थी उनकी वापसी, और जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं जो किन्हीं मुकदमात के अंदर जेलों में हैं, उनकी जो है वो रिहाई की जो मुतालबात हैं वो रखे गए थे। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो इनकी कॉल पे निकले भी थे, जिन्होंने इनकी कॉल पे पुलिस वालों को मारा, अब जो हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ है उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो रियासत की हिफाजत करने के लिए सड़क पे था और बाकायदा तौर पर छतों के ऊपर से जो मुख्तलिफ इमारतें हैं उसके ऊपर जो है वो वहाँ से फायरिंग करके और उस इंस्पेक्टर को 20 से 26 गोलियां कही जाती हैं लगी हैं। और इस वक्त जो पुलिस वाले जो ज़ख्मी हैं वो 1648 जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें से 69 एहलकार मुस्तकिल माजूर हैं। इनमें वो लोग हैं जिनको गोलियां लगी हैं, किसी को यहाँ हमारे एहलकार को यहाँ गोली लगी, उसका वोकल कॉर्ड ख़त्म हो गया है और डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद वो कभी ज़िंदगी भर बात ना कर पाए। बहुत एक है जिसकी कोनी के ऊपर गोली लगी है और वो गोली अभी भी उसकी कोनी के अंदर मौजूद है। और मुझे याद आ गया इसी गोली और कोनी से कि एहसन इकबाल साहब के साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था। और इसमें जो 202 एहलकार हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। और ये जो 97 पुलिस की गाड़ियाँ नाकारा हुई हैं मुकम्मल तौर पर, 2 जो गाड़ियाँ जला दी गई हैं, इसको पुरअमन एहतजाज कहते हैं। ये पुरअमन एहतजाज है जो किया जा रहा था। और फिर एक बात मैं कैटेगोरिकली जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स करनी है उसमें पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जितनी भी इस वक्त जो फ़ैसले पंजाब हुकूमत ने लिए हैं वो किसी मजहबी जमात या किसी गिरोह या किसी अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ उस इंतहा पसंद गिरोह के ख़िलाफ़ है जो हमेशा इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक तारीख़ रखता है, जो बार बार सिर्फ जो है वो लोगों को उकसाने, आग लगाने, जानों के ज़िया में हमेशा मुलव्वस रहा है। ये उसके लिए है। किसी भी मजहबी जमात, किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसा के ऊपर जो है कोई फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने नहीं किया है, ये स्पेसिफ़िकली उनके लिए है। अब कुछ जो फ़ैसले हैं, पहला एक सबसे बड़ा फ़ैसला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। लाउड स्पीकर का जो एक्ट है पहले भी मौजूद है, उसके ऊपर मुख्तलिफ औकात में जो सख्ती होती रहती है, लेकिन अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से। किसी भी तरह से किसी पाक मेंबर को, किसी पाक मस्जिद को, किसी मदरसे को किसी भी तरह या जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल के साथ नफ़रत फैलाने की, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की और कत्लो गारत की इजाज़त नहीं होगी। और जो भी ये करेगा उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो आप देखेंगे। इस वक्त पंजाब में 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ये बाय द वे 8 अक्टूबर को जो है वो किया गया था और ये अभी भी इन प्लेस है। तो किसी को भी 4 से ज़्यादा अफराद को जमा होकर किसी भी तरह का मजमा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद अपलोड करना और ये जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, इसको जो है वो एक नेशनल कॉज की तरह जो है वो फैलाने की कोशिश करने के ऊपर पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इसके ऊपर कुछ गिरफ्तारियां भी ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी हैं। और जो फितना खान अडियाला में बैठा है उसने भी लाशों के हवाले से भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। लाशें कभी पता नहीं, वही जो 26 नवंबर वाला रेटरिक था वो मेरा ख्याल है इस दफ़ा इस गिरोह ने भी यही करने की कोशिश की कि वो 26 नवंबर वाला है वही चलाते हैं, हम भी वही करके देखते हैं। 100 गिर गई, 200, 400, अल्लाह माफ़ी दे, ये लाशें होती हैं, ये छुपाई नहीं जा सकती किसी तौर पर। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को नहीं छुपाया जा सकता।
और मैंने, और ये बात तो अब तो एंडोस्ड है कि अभी जो पिछला जलसा हुआ खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर का जो आखिरी जलसा था, उस जलसे के अंदर इन्होंने शोहदाए 26 नवंबर के बैनर लगाया था। एक वो बैनर अभी मेरा ख्याल है शायद मौजूद नहीं है, मैं मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा दूंगी आपको, आपके साथ शेयर भी कर देंगे। उस बैनर के अंदर भी 16 लोग जो हैं उनके नाम और वो लिखे गए, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तबई तौर पर जो है वो जान की बाजी हारे थे, उनको भी इसके अंदर डाल दिया। तो वो जो 100 की एक गिनती थी वो 16 पे आके ख़त्म हुई, जिसके अंदर भी बहुत सारे तिबी तौर पर जो लोग अल्लाह पाक को प्यारे हुए वो शामिल थे। अब उसी तरीका को अपनाते हुए फितना खान की जो ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए जो है वो 400 से 600 साइट जो है उन्होंने कोट किया कि जो है वो लाशें गिर गई हैं। सो उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीका को दरख्वास्त लिखेगा इसके ऊपर कार्रवाई के लिए। उसके बाद जो मजहबी जमात के जो मजहबी तो नहीं, इंतहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा, और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। उसके साथ साथ असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है किसी तौर पर, और ये भी एक बहुत बड़ा फैसला कि किसी भी तरह अब पंजाब के अंदर कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी सियासी बंदे की रिकमेंडेशन पे, किसी गैर सियासी बंदे की रिकमेंडेशन पे, किसी भी तरह कोई असला लाइसेंस पंजाब के अंदर जारी नहीं होगा। और इसके हवाले से जो इस वक्त किसी के पास गैर कानूनी असला मौजूद है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना असला, गैर कानूनी असला जमा करा दें, और अगर वो जमा और जिनके पास कानूनी असलहा भी मौजूद है उनको हर सूरत हाल में खिदमत मराकज़ पे अपने असले को रजिस्टर करवाना होगा, और जो ये नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद जो लाउड स्पीकर है वो सिर्फ अजान और जो खुतबात हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा, उसके अलावा किसी तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये कुछ फिगर्स हैं मेरे पास 2016 से 24 तक, ये इसी तरह के जो फसाद के जो वाक़यात हुए उसकी 692 FIR दर्ज हुई, और सिर्फ 2025 में जो ये अभी 2025 है इसके अंदर 108 FIRs हैं, जिसमें से 71 दहशतगर्दी की हैं। और ये एक ट्रेंड शो करता है कि 2025 के अंदर पंजाब के अंदर हालात को ख़राब करने की एक बाकायदा मनसूबाबंदी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे का साथ देकर या किसी के जुलूस में खुद घुस जाना, जो कल एक और मैं समझती हूँ कि तशद्दुद पसंद जमात जो अपने आप को जमात चले, फ़िलहाल तो जमात है, जो कहती है, उसने भी जो है वो यही तरीका, और आज उन्होंने चूँकि ख़ुद वो बंदा चार इकट्ठे कर नहीं सकते, तो आज उन्होंने जो है वो इस एहतजाज के अंदर घुसने का फ़ैसला किया। तो उनके लिए ये एक तमाचा है कि जिन 2 गिरोहों ने, तशद्दुद पसंद गिरोहों ने ये कॉल दी थी, उस कॉल को पंजाब के लोगों ने मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजेक्ट किया है। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ वाइंड अप करते हुए ये गुजारिश करूँगी कि रियासत का जो काम है वो अमन व अमान की बहाली, अवाम के जायदाद के तहफ़्फ़ुज़, इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और जानो माल जितना भी है उसका तहफ़्फ़ुज़ उसकी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी से रियासत और हुकूमत पीछे नहीं हट सकती। इसके लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो कर लिए गए हैं, और मैं समझती हूँ कि देर आए पर दुरुस्त आए। अब हमें, मैं आप सबसे, मैं मीडिया से, मैं जितना इंटेलिजेंशिया है हमारा उससे, जितने लोग जो इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ और एक प्रोग्रेसिव मुल्क देखना चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि पंजाब हुकूमत के इन तमाम इनिशिएटिव्स पे एक सोसाइटी की तरह जो है इसको सपोर्ट करें, चूँकि हम सब इकट्ठे होंगे तो ही हम इस मेनस का, इस जो एक फसाद का एलिमेंट है उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैडम, आपने फरमाया कि आपकी रियासत जो है वो पीछे नहीं हटेगी,
तो अप्रैल 2021 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान पंजाब हुकूमत ने उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, उन्होंने पाकिस्तान तरीके लबैक पर पाबंदी लगाई और नवंबर 2021 में वो पाबंदी हटा ली गई। पहले तो ये बताया जाए कि वो पाबंदी उस वक्त किनके कहने पर लगाई गई और किनके कहने पर हटाई गई, और दूसरा अब जो है ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों के कारोबार के मसले हैं। तो पंजाब हुकूमत ने आज जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया है, ये तहफ़्फ़ुज़ है जी, तहफ़्फ़ुज़ है, तो लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, तहफ़्फ़ुज़ है, तो ये रियासत उनके साथ खड़ी हुई है। तो वो आज वो डंडे के ज़ोर पर जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराते थे, वो डंडे के ज़ोर पर जो किसी को जो है वो गाड़ियाँ तोड़ते थे, सड़क पर नहीं लाने देते थे, ये एतमाद है चीफ मिनिस्टर पंजाब पे और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि लोग आज़ादाना कारोबार भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी मौजूद हैं और उनको इस बात का एहसास है। और यही पंजाब हुकूमत की कामयाबी है कि जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को दे, वो दी है। अब जो सवाल आपने फितना खान की हुकूमत के बारे में पूछा, भाई इसका जवाब वो दे सकते हैं। एक तरफ उन्होंने जो है वो उस वक़्त मुकम्मल तौर पर उनकी तकरीरें निकाल के देखें, उन्होंने इनके बारे में क्या क्या कहा था। आज अपने ज़ाती मुफाद की खातिर ये दोनों भाई भाई हो गए। इससे बड़ी मुनाफकत और इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो नहीं सकती। कि जितने पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इसके जो मास्टरमाइंड है और फिक्सअप किया गया रिजवी बरादरान पर, क्या गवर्नमेंट जितने मर्डर हुए और जितनी प्रॉपर्टी स्ट्राइक की गई है रिजवी बरादरान को उन तमाम में ट्रायल करेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा कोई मोटिव किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, लेकिन जिसने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई है, जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा और FIR जो है वो इस हवाले से दर्ज हो रही हैं। मैडम, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पंजाब में ख़वातीन की हुकूमत है, लेकिन अब बड़े ब्रेव डिसीजन जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरह ये मजहबी जमात या शिद्दत पसंद जमात को रोका जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा थे जो यूट्यूब पे अक्सर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने एक अपनी वीडियो में ये दावा किया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं वो गुज़िश्ता 3 दिन से जाती उम्रा से बाहर नहीं निकली क्योंकि उनको थ्रेट है और वो सारी मीटिंग जाती उम्रा में कर रही है। देखिए, पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क में थ्रेट करना सबसे आसान काम है। मुझे गरीब ने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो ये बात आज तक कभी मीडिया पे की नहीं थी, लेकिन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा मैंने जो है वो एग्जाम्पल मैं दे रही थी कि TTP और PTI एक ही जैसे हैं, मैंने TLP कह दिया। और उसके बाद जो मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, जिस तरह के हज़ारों की तादाद में कत्ल करने की धमकियाँ और वो मिले, तो मैं देखिए गुजारिश ये है कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। और अगर इस थ्रेट के नाम पे, इसके उसके नाम पे, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं डरती, और ये जब आप सही कर रहे हैं, जब आप वो कर रहे हैं जो आपका मनसब आपको कहता है, जब आप वो कर रहे हैं जो इस्लाम की खिदमत है, ये है इस्लाम की खिदमत कि आम आदमी को इस शर्अंगेज़ी से बचाया जाए, ये है इस्लाम की खिदमत कि आप मज़हब के नाम पर सियासी लूट मार की इजाज़त ना दें, ये है इस्लाम की खिदमत कि पाक हस्तियों के नाम के ऊपर जो है वो कारोबार करने की और सोने चांदी और ये घड़ियाँ इकट्ठी करने की जो है वो रोका जाए। ये है इस्लाम की खिदमत कि आप आम आदमी को जो है वो रिलीफ दे। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पिछले 3 दिन हो या 30 दिन हो, वो अपने मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, डेली की बुनियाद पर जो है वो अपना काम भी कर रही हैं। सो उन्होंने कहा किस वक्त क्या करना है, इसकी इजाज़त हमने किसी यूट्यूबर से नहीं लेनी। क्राइम की शराब तो वाकई कंट्रोल हुई है, हालात बेहतर हो गए, लेकिन 2 भाई साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ चले गई? पंजाब हुकूमत ज्यादती के मुलजम को 24 घंटे में सामने ले आती है, बाकी कोई करे, लेकिन ये 2 भाई जिसके लिए पूरा महाज खड़ा हुआ है, जिन्होंने गलत किया, ये निकले, रियासत को चैलेंज किया, रियासत कहाँ खड़ी, यानी पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी है कि वो वहाँ से चले गए, अभी तक आपकी हिरासत में नहीं आ सके? इसके ऊपर देखिए बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं पब्लिकली आपके साथ नहीं कर सकती, लेकिन उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और हमारे पास बहुत सारी हम जगह पर पहुंच गए हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर इंसानी जानों को ढाल बनाया जाएगा, अगर ऐसी किसी आबादी, किसी जगह पर, किसी घर के अंदर
जहाँ बच्चे और फैमिलीज़ को सामने किया जाएगा, तो यकीनन रियासत को 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। और जिन्होंने ये इंसानी डाल बनाकर जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो बच नहीं पाएंगे, ये मेरा आपसे बात है। मैडम ये बताइएगा कि 3-4 दिन लाहौर में भी ये तमाशा चलता रहा जी, बुरीद के तक पहुंचे, फिर ये सारा एक्शन हुआ जब काफ़ी लोग भी आ गए, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि लाहौर में उनको इंगेज किया जाता और यहाँ पर कोई ऑपरेशन करके यहाँ पर चीज़ों जी मैंने गुजारिश की, अगर हम पहले ही ऑपरेशन करते तो आपने यहाँ मेरे कनपट्टी पे यहाँ रखा होना था, आपने कहा था हाँ, आपने उनसे बात ही नहीं करी, आपने उनको इंगेज ही नहीं किया, आपने उनको पूछा ही नहीं। मैंने गुजारिश की कि उनको 3 दिन उनके साथ इंगेजमेंट्स चल रही थी, 3 दिन उनके साथ मुख्तलिफ शख्सियात उनके साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन उनके मुतालबात जो अपनी ज़ात से मुतालिक थे, जो हार्डन क्रिमिनल से मुतालिक थे, जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए थे, वो यकीनन उसके ऊपर से वो नहीं हट रहे थे। और ये फिर जब आप पुलिस एहलकारों को मारेंगे, एक पुलिस इंस्पेक्टर को जब 26 गोलियां लगेंगी तो फिर रियासत क्या करेगी? अभी आपको मैंने नंबर भी बताया, 1648 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं और हस्पताल भरे हुए हैं हमारे। जाके देखिए कि जब आप इंगेज करने के बावजूद, बात करने के बावजूद जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना पड़ता है। आपकी जमात और हुकूमत का बड़ा अच्छा काम है कि आपने एक टोले के खिलाफ जो है एक्शन लिया, लेकिन मैडम इससे गिरफ्तारियों के आड़ के अंदर पुलिस जो है एहलकार जो मासूम लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है, उनको उठा रही है घरों से। ये ऐसा हो नहीं सकता, इसकी बाकायदा प्रोफाइलिंग होती है, बाकायदा से जो चेक किया जाता है कि किसी भी बेगुनाह मासूम आदमी के साथ ज़्यादती ना हो, और अगर कोई ऐसा वाक़या होगा भी तो आप मुझे बताइए, हम ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। किसी भी जमात को, किसी भी फ़िरके को, किसी भी आम मासूम शख्स को जो है वो टारगेट करना पंजाब हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। सिर्फ वो इंतहा पसंद ग्रुप्स जो पाकिस्तान की रियासत को हमेशा चैलेंज करते हैं और उसके बाद मेहमानों की तरह घर पहुंच जाते हैं, इसकी इजाज़त अपनी दी है। आपको अनस और साद की को छोड़ें, अनस और साद की गिरफ्तारी के हवाले से बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं आप, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ वो 9 मई के तहत, 9 मई जिस तरह ट्रीट किया गया उसी तरह इनको ट्रीट किया जाएगा या कोई और? नहीं, 9 मई क्या ट्रीट किया गया? नहीं, 9 मई की तरह जिस तरह पीटीआई को दहशतगर्दी की दाद और पीटीआई के लोगों के मुकदमात बने। देखिए वो दहशतगर्दी पीटीआई करे या कोई और करे, दहशतगर्दी है, और जो भी दहशतगर्दी करेगा उसके साथ दहशतगर्दी के एक्ट के तहत फैसले होंगे। और इन केसेस के ऊपर भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो 2 मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो इन फसादात के अंदर जो मुलविस लोग हैं उनके केसों की हुकूमत की तरफ से पैरवी करेंगे, ताकि जो कानूनी लैकुनाज की बिना पर जो लोग छूट जाते हैं उनको ये स्पेस नहीं मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू।